15 जनवरी को भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें इनमें युद्धपोत नीलगिरी और युद्धपोत सूरत के साथ पनडुब्बी वागशीर शामिल है। ये पहली बार है जब 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को एक ही दिन नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। इंडियंस ये कहते हैं कि ये नेवी ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती भेंट का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी बेड़े में 2 स्वदेशी युद्ध पर और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करने जा रहा है। बुधवार को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 3 प्लेटफॉर्म गाइडेड मिसाइल और विध्वंस सूरत स्टील फ्रिगेट नीलगिरी और पनडुब्बी वागशीर नए हथियार और सेंसर से लैस है। सूरत और नीलगिरी नाम के 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और वागशीर नाम के एक शक्तिशाली पनडुब्बी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में समारोह में शामिल किया जाएगा। देखते हुए अच्छा, इंडिया तो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है, बहुत से ऐसे मतलब इंटरकॉम बना रहा है, बहुत से इवन हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, उसके ऊपर तो आज तक पाबंदी नहीं लगी। इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उनके पास इनकॉमनी है और इंडिया आगे हमसे आगे जा रहा है। अच्छा, इंडिया का जो ये शेड्यूल है वो हमसे काफी बेहतर है। इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए जरूरी है और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेजी से वो चीजें डिलीवर नहीं करते जिस तेजी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। बात ये है कि वहाँ पे मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो कैसे कामयाब हो रही है। अच्छा, और उसके लिए ये भी होता है जब कोई कंट्री इसके ऊपर कहता है ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये, उसमें देखे ना, उसमें कामयाबी हासिल करना भी बड़ी बात होती है ना। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम ये बनाएंगे, हम हब बनाएंगे, हम ये भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। यू मे नॉट बी कंफर्टेबल। इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर स्टिल डिपेंडेंट क्योंकि उनको बाहर से चीजें लानी पड़ती हैं, बाहर से चीजें लानी पड़ती हैं। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडिया के पास, इंडिया की मैरीटाइम पावर जो है ना, उसका बहुत बड़ा साइज है। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं, दे आर मोर देन 1800। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है। एज ऑफ 2024 जो इंडियन नेवी की जो बोट्स हैं वो तकरीबन 294 वेसल्स का एक फ्लीट है। एडवांस सरफेस शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है। जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 114 वेसल्स का है, जिसका प्राइमरी फोकस है कोस्टल डिफेंस, ना के पावर प्रोजेक्शन। बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। सारी बातें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर ट्राइड में एंटर हो चुके हुए हैं, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी, हम माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी।
یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان نے ایک سب مرین لانچ کروز میزائل جو ہے بابر 3 ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا انڈین اوشن کے اندر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لینڈ جو ہے وہ لانچ بابر 2 کا یہ ایک ویریئنٹ ہے, میزائل کا ایک ویریئنٹ ہے. 450 کلومیٹر پہ اس نے ہیڈ کیا تھا. سو یو نو پاکستان ملٹری نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ وغیرہ جاری کی تھی کہ یو نو اس حوالے سے انڈیا نے پھر اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل, انڈیا کے ڈیزائن آپ دیکھیں نا, انڈیا سیدھے ہی لمبے ہی فائر مارتا ہے, وہ جا رہا ہے میں یورپ جا رہا ہوں جی, میں چائنا کے اس سائڈ پہ جا رہا ہوں. پاکستان کو تو ہلنے نہیں دیتے یار, وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کو وہ ہلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے وہ آج میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ ہم کتنی کو ڈیفینس پہ لگائیں. میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار وہ نا ہم دیکھ لو فوج پاکستان کی مضبوط ہے, ہم دیکھو سیریا نہیں بنے, ہم عراق نہیں بنے, ہم لیبیا نہیں بنے. اس دوست نے مجھے کہا, اس نے کہا سیریا عراق لیبیا تو نہیں بنے پر کینیڈا بھی نہیں بنے ہم, مطلب بیچی کے پھنس پھس گئے ہیں. سو یو نو دیز آر سم امپورٹنٹ تھنگس, اینڈ میرا خیال سے کہ جو یہ جسے کہیں گے نا کہ وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم گھاس کھائیں گے, ہیں تو گھاس پہ عوام آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, گھاس پہ عوام آ گئی ہے. لیٹس سی کہ کب تک ہم جو ہے نا وہ پراپر گھاس پہ لگے رہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پر اٹس ویری سگنیفیکینٹ ان دیٹ کہ اگر انڈیا اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اور کیا ہم اپنی نیوی شیوی پہ پیسہ لگانا چاہیے اور کرنا چاہیے. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ اگر آپ نیوی پہ پیسہ نہیں لگاتے تو آپ کا ایک سائڈ سیکیور نہیں ہے. دیکھیں جو اگلی جنگیں ہونی نا وہ لمیٹڈ جنگیں ہونی ہیں, کوئی فل سکیل جنگ تھوڑی ہونی ہے, چھوٹی چھوٹی جنگیں ہونی ہیں. اور چھوٹی جنگوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس میں پھر آپ کے لیے آپ نے یو ہیو ٹو ایکٹ ابرپٹلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر یو نو آپ جیسے ہم نے فار ایگزامپل انڈیا نے جب حملہ کیا تو پاکستان نے جب جواب دیا تو دیٹ واز این ابرپٹ ایکشن ہے, وہ اسی وقت کرنا پڑتا ہے, اس میں آپ انتظار نہیں کر سکتے. یو کانٹ ویٹ کیتا دیکھے, یہ ہے ایک چیز. لیٹس سی what comes out